नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीएस एंड करंट सोल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज मेरा वीडियो सिलेबस से संबंधित न होकर सेहत यानी हेल्थ से संबंधित है। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी या सामान्य व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद का शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसी विषय से संबंधित ये मेरा वीडियो आज का, जिसमें हम बात करेंगे कैसे करें अपना डिप्रेशन दूर, यानी कैसे करें अपना अवसाद दूर। डिप्रेशन यानी अवसाद की समस्या आज बेहद आम है। कई बार हम पर कुछ इस तरह हावी हो जाता है कि मन में आत्महत्या तक के विचार घर कर जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान कर आप इन्हें दूर करने का प्रयास करें तो बिना किसी डॉक्टरी उपचार के आप डिप्रेशन से यानी अवसाद से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद पूरी होगी तो दिमाग तरोताजा होगा और नकारात्मक भाव मन में कम आएंगे। प्रतिदिन सूरज की रोशनी में कुछ देर जरूर रहें, इससे अवसाद जल्दी हटेगा। बाहर टहलने जाएं, रोज बाहर टहलें। कभी कभी कॉफ़ी शॉप में कुछ समय बिताएं या बाहर खाना खाने जाएं। इससे मन में उत्साह बना रहेगा। अपने काम का पूरा हिसाब रखें। दिन भर में आप कितना काम करते हैं और किस गतिविधि को कितना समय देते हैं, इस पर जरूर गौर करें। इससे आपको सभी गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने में आसानी होगी और तनाव कम होगा। ध्यान व योग को दिनचर्या में शामिल करें। बनाएं अपनी विश लिस्ट। डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी विश लिस्ट बना सकते हैं, जिसपे हर वह जिसमें आपको खुशी मिलती है जरूर शामिल करें। जैसे प्रकृति के करीब समय बिताना, अच्छी किताब पढ़ना, खाना बनाना, लिखना, संगीत सुनना, टीवी देखना या कोई मनपसंद शौक पूरा करना। यानी आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, ये सब यदि आप करते हैं तो आप जरूर अवसाद से बाहर निकल पाएंगे। इसके लिए आप निर्धारित करें और कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें। इससे आपके मन की उदासी दूर होगी और कुछ नया करने का उत्साह बना रहेगा। आप इस पे कहाँ तक सफल हुए हैं और कितनी गतिविधियाँ कर पा रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखें। यानी कि आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। आप जब शुरुआत में इस चीज़ को आपने लिखा था एक डायरी में, और इसके बाद जब आपको मैंने ऊपर जो बताया इन चीज़ों को, इनको जो आपने फॉलो किया, इसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका भी अपडेट आप जो है डायरी में मेंटेन करें। ऐसे रखें अपने गुस्से को नियंत्रित। अवसाद में गुस्सा बहुत आता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कैसे रखें गुस्से को नियंत्रित। क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है, या फिर एक बार गुस्सा आ जाए तो खुद को शांत करना आपके बस में नहीं होता? अगर आप गुस्से पर नियंत्रण से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो जरा इन उपायों पर गौर करें। दिमाग करें शट डाउन। यानी यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो दिमाग को कुछ नहीं सोचता। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले दिमाग में कंप्यूटर को शट डाउन करने में, यानी सब कुछ सोचना बंद करें। कुछ भी नहीं सोचना है आपको। जो भी मैटर आपको जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो परेशान करते हैं, कोई ऐसे पहले की बातें, ठीक है, या कोई आपको लॉस हुआ है जिसके बारे में सोचकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं सोचना है। यानी कि आप अपने दिमाग का शट डाउन कर दीजिए, यानी सोचना बंद कर दीजिए। कौन क्या कह रहा है, किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आप किसी भी बात पर ध्यान ना दें। लंबी सांस से मिलेगी राहत। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप लंबी सांस लें।
अब गहरी सांस लें जिससे आपकी सभी इंद्रियों को आराम मिलेगा। यह उपाय काफ़ी समय से चला आ रहा है। अपनी सांसों और केंद्रित होकर लंबी सांस लेने से दिमागी तनाव को आराम मिलता है। क्रोध पर तुरंत नियंत्रण के लिए इससे अधिक प्रभावी उपाय कुछ भी नहीं है। पहले सोचो और फिर प्रतिक्रिया दो। एक बार जब आपने अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया तो शांत दिमाग से सोचिए कि मुद्दा क्या था, गलती किसकी थी और अब आगे क्या करना है। इससे फायदा यह होगा कि आपको पूरे मामले में अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी। सौम्यता से अपनी बात रखें। अब आप अपनी बात सामने वाले के आगे सौम्यता से रखें। अगर कहीं आपकी गलती है तो सबसे पहले माफ़ी मांग ले, जिससे आपको अपनी बात कहने में संकोच ना हो। इस तरह किसी भी परिस्थिति में क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए इस उपाय पर हमेशा अमल करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा खुद ही कम होने लगेगा। एक संभावना का अंत बहुत चर्चा का विषय रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया और शादी की वजह से। ये मेरा वीडियो उन्हीं को समर्पित है। साथ ही जो भी व्यक्ति अवसाद से शिकार हैं वो कभी भी नकारात्मक न सोचें, आशावादी रहें। ये समय का चक्र है। कुछ ही दिन बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपकी दिनचर्या है वो सामान्य हो जाएगी। कहते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अवसाद से निकल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बात करें, जो आपको बहुत प्यार करते हैं उनसे बात करें, जो बहुत आपके करीबी हैं उनसे बात करें, जिससे आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आई है वो चली जाएगी। बात करते हैं एक संभावना का अंत जो कि संबंधित है सुशांत सिंह राजपूत। फिल्मी पर्दे पर एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी में फौलादी इरादों वाले धोनी के रूप में सुशांत सिंह राजपूत को देखकर उनके लिए आत्मविश्वास और संभावनाओं से दमकते हुए एक युवा की छवि मेरे मन में बनी थी। उस फिल्म से लोगों की उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी बन गई थी। उसके बाद पिछले नवंबर में मैंने उनके फेसबुक पेज उनकी एक टिप्पणी पढ़ी, भावुकता पुरुषों में भी होती है, इसे बाहर निकलने दीजिए, भीतर मत रोकिए, रोने का मन करे तो रो लीजिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तब मुझे लगा कि यह व्यक्ति ऊपर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना भावुक भी है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपनी मां पर लिखी अवसाद से भरी उनकी कुछ कविता पंक्तियों को पढ़कर लगा था कि यह व्यक्ति भीतर से बहुत टूटा हुआ भी है। भावुकता और संवेदनशीलता एक कलाकार के लिए कमजोरी नहीं ताकत है, जिनके सहारे वह किसी भी किरदार में जान फूंक दे सकता है। यह बेहद तकलीफदेह है कि सुशांत की भावुकता उन्हें रचनात्मकता की ओर नहीं आत्महत्या की ओर ले गई। उनकी इस आत्मघात निर्णय के पीछे कौन सी वजह थी यह शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। बहरहाल एक संभावना का यह अंत विचलित कर देता है। आप किस पद पर हैं, कितने सफल हैं, कितना पैसा है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मायने इस बात के हैं कि आपके पास ऐसे कितने अच्छे मित्र व शुभचिंतक हैं जिनके बिना झिझक आप अपनी बड़ी से बड़ी व गोपनीय समस्या शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में ऐसा क्षण ना आया हो जब उसे लगा हो कि अमुक समस्या से पार पाना संभव नहीं है, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, लगा हो कि क्यों मेरे ही जीवन में इतनी कठिनाई आती हैं आदि आदि। लेकिन उस समय यदि आप संभल गए, तो कुछ समय बाद आपको ही अपने ऊपर हंसी आई होगी कि आप नाहक ही इतना घबरा रहे थे। वस्तुतः यह मर्तलोक है जहाँ पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक समस्याएं आती ही रहेगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि अच्छे मित्र बनाएं, वही आपकी असली जमा पूंजी साबित होंगे, जो कभी समझाकर आपको हर समस्या व डिप्रेशन से बाहर निकाल लाएंगे। नमस्कार।